जुडिशरी में क्या पार्टिसिपेशन है, हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, मीडिया में क्या है, बिजनेस में क्या है। तो वो हर जाति के वो बारीकी से उसकी जांच की गई है। जहाँ डाइवर्सिटी होती है वहाँ सबको पावर शेयरिंग या कंसोसिएशनल यानी कंसेंसस वाली डेमोक्रेसी वो देर हो सवेर हो वो होके रहती है, इनएविटेबल है, अपरिहार्य है। इंडिया में भी होके रहेगा वो। कहते हैं मेरिट जो है ना, ये बहुत बड़ा मिथ है। देयर इज नथिंग लाइक दिस। जब तक इस देश का एक एक आदमी 100% आदमी इस देश को बनाने में कंधे से कंधा और जो उनका पोटेंशियल है उसका बेस्ट नहीं निकल के आता और वो अपना बेस्ट योगदान नहीं करते, तब तक देश कैसे बनेगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल जयहिंद, जो कि कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। और आज पीसी हुई और जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अनिल जयहिंद ने बताया कि अब हेडलाइन नहीं, हमें डेडलाइन चाहिए, टाइमलाइन चाहिए, प्रक्रिया बताइए कब कैसे क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज ये पीसी हुई थी। और सर से हम पूछते हैं कि बहुत सारे सवाल हैं इस मुद्दे पे। सर, पहला सवाल तो ये है कि जो मीडिया के लोग ही कह रहे हैं कि क्या सिर्फ जाति जनगणना हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, और आगे की लड़ाई के लिए जैसे कि राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो बोल रहे हैं कि ये तो पहला स्टेप है, तो आगे क्या क्या स्टेप है? देखिए, ऐसा है, जातीय जनगणना ना सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, जातीय जनगणना। अब जो तेलंगाना मॉडल ऑफ जातीय जनगणना है उसमें एवरी इंडिविजुअल 3.5 करोड़ लोगों के 54 आयाम देखे गए हैं, 54 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे, और वो एक बहुत बड़ा डाटा है। 3.5 करोड़ लोग और हर इंडिविजुअल के 54 क्वेश्चन, उनके 54 आयाम, जिसमें उनकी क्या एजुकेशनल पोजीशन है, क्या उनकी इकोनॉमिक पोजीशन है, क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, जुडिशरी में क्या पार्टिसिपेशन है, हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, मीडिया में क्या है, बिजनेस में क्या है। तो वो हर जाति के वो बारीकी से उसकी जांच की गई है। उस डाटा का अब जो है एनालिसिस हो रहा है और एक बहुत बड़ी कमेटी है जो हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उसको हेड कर रहे हैं। और हमारे जो डिपार्टमेंट के हैं चेयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती जी, वो उस कमेटी के कन्वीन हैं। तो करीब करीब 1 महीने में उसका एनालिसिस आएगा, तो उस आधार पे हर जाति का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये नहीं कि भाई एक ही दवाई सबको दे दी जाए। जानकार बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस भी कई बार जो है ना सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो क्या बीजेपी और आरएसएस भी इस बात को समझ गई है कि हमें भी सॉफ्ट सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की पिच है, उस पर आकर ये खेल रहे हैं? और बिहार में चुनाव भी है और जैसा कि लगातार अब जो ये सामाजिक न्याय जो पौधा था, अब हम देख रहे हैं कि कैसे ये विशाल आकार लेता जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो होता है ना, क्या एक तरफ जो माँ होती है, जो सच्ची माँ होती है, वो दिल से प्यार करती है बच्चे को, और जो दूसरी होती हैं वो दिल से प्यार नहीं कर सकती। तो कांग्रेस के लिए सामाजिक न्याय का मुद्दा, कांग्रेस कभी भी सत्ता के लिए नहीं लड़ती। 1885 में जो कांग्रेस बनी थी, तब ये थोड़े हम सरकार में आ रहे हैं, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद कांग्रेस ने आज़ादी दिलाने के बाद संविधान दिया और उसके लिए बाबा साहब को कहा, जो दूसरी अलग पार्टी के थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उनकी अलग पार्टी थी बाबा, कि आइए आप संविधान बनाइए। और अब ये सामाजिक न्याय की लड़ाई जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, वो इस देश को बनाने की लड़ाई है। अब इसमें कांग्रेस को क्या पॉलिटिकल लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, कांग्रेस पॉलिटिकल लाभ के लिए कभी काम नहीं करती, वो देश बनाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि विश्व में कहीं जाति जनगणना जो है वो नहीं होती, तो भारत में क्यों? नहीं, ऐसा कुछ लोग बताएं, हम वो बात बताएं। उनकी जानकारी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया के जो सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है एरन लिजफार्ट। उन्होंने एक थ्योरी दे रखी है, कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी, जिसको राहुल जी कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। और वो कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी दुनिया के तमाम लोगों में, जहाँ डाइवर्सिटी होती है, हमारा देश एक डाइवर्सिफाइड देश है, इसमें ना विविधता है। तो जैसे स्विट्जरलैंड में विविधता है, वहाँ होती है जातीय जनगणना, और तमाम जो प्रशासनिक चीज़ें हैं, पुलिस है, मिलिट्री है, वो कम्युनिटी के हिसाब से होता है। वहाँ पे भी बेल्जियम में होता है ये। आपका साउथ अफ्रीका में जो है नेल्सन मंडेला जी, वो इसको लागू करने की कोशिश करी है उन्होंने। हॉलीवुड की फिल्मों में भी हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी के नाम से होता है, अमेरिका में होता है डाइवर्सिटी के नाम से।
तो ये पूरी दुनिया में जहाँ डाइवर्सिटी होती है वहाँ सबको पावर शेयरिंग या कंसोसिएशनल यानी कंसेंसस वाली डेमोक्रेसी वो देर हो सवेर हो होके रहती है, इनएविटेबल है, अपरिहार्य है। इंडिया में भी होके रहेगा वो। हो सकता है कुछ दिन के लिए कुछ ताकतें उसको टाल दें, बस इतना ही है। लेकिन जो एक सामान्य सी जो बात होती है कि सिर्फ आरक्षण की बात हो रही है, योग्यता से कैसे काम होगा, क्या जितनी अब जातियां हैं क्या उतना आरक्षण हो, ऐसा उतना आरक्षण का प्रकार होगा? देखो, आरक्षण को ना लोग बड़ा नेगेटिव वे में, वो लोग जो विशेषाधिकार प्राप्त रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो मेरिट की बात करते हैं। वो मेरिट नहीं है, वो विशेषाधिकार प्राप्त जब आप उसमें रहते हैं तो वो चीज़ है। आप एक बच्चे को 6 पीढ़ी से साइकिल दी नहीं है, उसके घर में साइकिल कभी रही नहीं है, और वो कहेंगे जी साइकिल आपको इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आपको साइकिल ही नहीं चलानी आती। और जिसके घर में 6 पीढ़ी से साइकिल चली आ रही है तो बच्चा इस बचपन में ही सीख जाएगा साइकिल चलाना। बिल्कुल। तो ये जो कहते हैं मेरिट जो है ना, ये बहुत बड़ा मिथ है। देयर इज नथिंग लाइक दिस। ये आपके एनवायरनमेंट में है। तो जो हमारे देखो देश के 90% लोग अगर हाशिए पे रहेंगे, कोई नदी है उसमें सिर्फ 10% पानी चल रहा है, 90% साइड वे पड़ा है, तो नदी में जान नहीं आएगी। जब तक इस देश का एक एक आदमी 100% आदमी इस देश को बनाने में कंधे से कंधा, और जो उनका पोटेंशियल है उसका बेस्ट नहीं निकल के आता, और वो अपना बेस्ट योगदान नहीं करते, तब तक देश कैसे बनेगा। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। तो हमारे साथ डॉक्टर अनिल जय हिंद बात कर रहे थे, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने बताया कि सिर्फ हेडलाइन नहीं, हमें वो टाइमलाइन बताएं कि कब और कैसे ये प्रक्रिया होगी, कितना बजट होगा, इसको लेकर जो है तमाम सवाल खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जाति जनगणना की जो है घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसका जो है टाइमलाइन नहीं बताया है। उस बात को लेकर आज इन्होंने पीसी की है। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।